जय हिंद। ये क्लास मूलतः आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली क्लासेस बनाई जा रही हैं। इसमें हम मैथमेटिक्स के टॉपिक का स्टडी करेंगे, हम एप्टीट्यूड की स्टडी करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से समझते हैं कि इसकी उपयोगिता कहाँ-कहाँ हो सकती है। तो ये टॉपिक या ये पूरी की पूरी क्लासेस जो हैं आपके लिए पटवारी के एग्जाम के लिए बात करें, आपके लिए कांस्टेबल के एग्जाम की बात करें, आपके लिए एसआई के एग्जाम की बात करें, इन सभी एग्जाम में जहां जहां मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आती है उसमें ये सभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। इनमें से सबसे पहला चैप्टर कौन सा? औसत। औसत जो टॉपिक है, पहले इस क्लास की कुछ विशेषताएं समझ लीजिए। विशेषताएं ये हैं कि ये क्लास बाइलिंगुअल होगी, यानी कि दोनों लैंग्वेज में चलेगी, हिंदी मीडियम में भी और साथ में इंग्लिश मीडियम में भी। और इसके साथ साथ इस क्लास की कुछ और विशेषताएं हैं। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ क्या करेंगे, हम जितने फॉर्मूले होंगे उनको देखेंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने टाइप के भी संभावित उस चैप्टर से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या? सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है औसत। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक क्या? औसत। औसत को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि 5 लड़कियां हैं। सीता, 5 लड़कियां कौन कौन सी हैं? सीता, गीता, रानू, पूजा और सीमा। इन पांचों लड़कियों में हमें बकेट के अंदर रखी हुई चॉकलेट को बांटना है। अब मान लो कि एक बांटने वाला आया और उसने जल्दी जल्दी में रेंडमली हर लड़की को अलग अलग संख्या में चॉकलेट दे दिया। पहली लड़की को हमने टोटल, उसने क्या किया, 6 चॉकलेट दे दिया, दूसरी को 4 दे दिया, तीसरी को 5, चौथी को 2, पांचवी को 3। अब जब कोई दूसरा व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हर लड़की को अलग अलग मात्रा में चॉकलेट मिली है, और ये बात तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हर लड़की को बराबर मात्रा में चॉकलेट मिलनी चाहिए। तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी चॉकलेट को कलेक्ट किया और देखा कि चॉकलेट टोटल कितनी है। तो टोटल चॉकलेट कितनी? 6 + 4 + 5 + 2 + 3 कितनी? 6। कितनी हो जाएंगी? 6 + 4 + 5 + 2 + 3। ये फाइनली वैल्यू कितनी आ गई? 20। और जो हमारी टोटल वैल्यू आई उसमें अगर हम लड़कियों की संख्या से डिवाइड कर दें, उसमें अगर हम क्या करें, लड़कियों की संख्या से डिवाइड कर दें, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय, कितनी लड़कियां हमारे पास टोटल? 5 लड़कियां हैं, तो 20 डिवाइड बाय 5, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी? ये वैल्यू हमारी आ जाती है 4। यानी हर लड़की को इक्वल मात्रा में 4-4 चॉकलेट बांटना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हर लड़की को कितने चॉकलेट दे देंगे? प्रत्येक लड़की को हम चॉकलेट दे देंगे। फर्स्ट को भी 4, सेकंड को भी 4, थर्ड को भी 4, फोर्थ को भी 4 और फिफ्थ को भी 4। सबको 4-4 चॉकलेट मिल गई। ये जो 4 संख्या आई जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, ये जो नंबर 4 आया जो कह रहा है कि आपको हर लड़की को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? चॉकलेट। यही तो औसत है। इसी को औसत कहते हैं, इसी को एवरेज कहते हैं, इसी को माध्य कहते हैं। और इस संख्या को निकालने का तरीका क्या है? सारी की सारी संख्याओं को पहले क्या करो, ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद फिर क्या करो, सारी की सारी संख्याओं को ऐड तो कर ही दो, और उसके बाद टोटल जितनी संख्याएं हैं उनसे क्या करो, टोटल जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो। और डिवाइड करके फाइनली जो आंसर आएगा वही औसत होगा, वही माध्य होगा। ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा औसत का? हमारा औसत का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला है टोटल ऑफ सेट ऑफ एन नंबर। अगर हमारे पास एन नंबर्स कौन कौन से हैं? x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, अप टू xn है। नंबर कितने हमारे पास? n नंबर है। तो n नंबर्स में से x1, x2, x3, x4, xn, इन सभी को ऐड कर दो और जितनी संख्याएं हो उन सभी को ऐड कर दो, n से डिवाइड कर दो, यानी कि टोटल ऑफ सेट ऑफ n नंबर अपॉन n इक्वल टू क्या होता है? द एवरेज ऑफ n नंबर। क्या होता है? द एवरेज ऑफ n नंबर, यानी कि सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या क्या होती है? औसत होती है। जितने आंकड़े दिए हुए हैं उन सबको आप जोड़ दीजिए और उनकी आंकड़ों की संख्या के योग में सभी आंकड़ों की संख्या को डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे समझ में आएगा। एग्जांपल, हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है द एवरेज ऑफ 4 नंबर 12, 13, 17 एंड 18 इज। कौन कौन से नंबर हमारे पास? 12, 13, 17 एंड 18। इनका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। निम्नांकित 4 संख्याओं का, यानी 12, 13, 17 और 18 का हमें क्या करना है? औसत प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। सभी संख्याएं कितनी है? 12 + 13 + 17 + 18, और इसको हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? जितनी संख्याएं हमारे पास, कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17 और 18। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना आएगा?
ऊपर की संख्याएं सभी ऐड कर दीजिए, 3 2 5 7 5 12 12 8 20 के शून्य, यहाँ से लाएं 2 1 3 1 4 1 5 1 6 यानी कि 60 आ गया। और 60 डिवाइड बाय जब आपने 4 किया तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20 यानी फाइनली आंसर कितना आ गया आपका 15। हम बात करें अगर कि औसत क्या है, तो औसत टोटल संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय 15, फाइनली आंसर कितना आ गया 15। और हमारा आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही, एक जस्ट कॉपी है। इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, 23 27 31 और 35 यानी 23 27 31 और 35। इनका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, 23 27 31 और 35। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐड करेंगे। तो 23 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 35 डिवाइडेड बाय क्या, जितनी संख्या है किससे डिवाइड करेंगे, तो 4 संख्या है 4 से डिवाइड कर देंगे। फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, फाइनली वैल्यू अगर हम बात करें तो 7 3 10 11 11 5 16 11 5 16 7 3 10 11 5 16 की 6 हासिल आई 1 2 1 3 2 5 3 8 3 11 116 डिवाइडेड बाय क्या, 116 डिवाइड बाय 4 और 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। फाइनली आंसर कितना आता है हमारा, फाइनली आंसर आया 29। और हम देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन है 29 का, ये रहा हमारा आंसर सी। यानी हमारा आंसर क्या सही, हमारा फाइनल आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर, बन जाएगा ना। अब ये एक बेसिक टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन रहा। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सेकंड तो हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ये थर्ड सेकंड टाइप क्वेश्चन है, पर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि 5 संख्याएं क्रमशः 14 17 19 x और 21 क्या 14 17 19 x and 21 if the average of 5 numbers equal to 14 17 19 x and 21 is 18, एवरेज कितना है 18। कौन कौन सी संख्या है, ये संख्याएं दी हुई है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x की। x का मान क्या होगा या x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या, सभी संख्याओं का एडिशन, यानी 14 प्लस 17 प्लस 19 प्लस x प्लस 21 डिवाइडेड बाय कितना, कितनी संख्या है हमारे पास, 5 संख्या है, तो डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू 18। अब हम ऐड करेंगे तो 7 4 11 11 1 12 12 9 21 की एक, 7 4 11 11 1 12 12 9 21 की एक हासिल आए, 2 1 3 2 3 1 4 1 5 2 7 71 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 18। तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस कितना 71, या 18 95 यानी 90 माइनस 71, और 90 माइनस 71 कितना आने वाला है 19। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर हम ऑप्शन देखें तो आंसर नंबर बी सही होगा। तो ऑप्शन क्या सही, ऑप्शन नंबर बी, x का मान कितना 19। समझ में आ गया ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने पहले सारी संख्याओं को एडिशन किया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सभी संख्याओं को ऐड किया और उसको डिवाइड किया किससे, 5 से, क्योंकि संख्याओं कितनी है 5 है। अब एक संख्या ऑलरेडी x है और हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्रक्षांतरण करके या फिर ट्रांसफर करके लेफ्ट से राइट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप का। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए क्या कहता है, इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इक्वल टू 30, 5 नंबर कौन से हमारे पास 33 55 99 121 और x, और इनका एवरेज कितना है 77 है, तो वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है। x क्वेश्चन सेम है 33 55 x 19 9 और 121, और हमें डिवाइड किससे करना है 77 से, सॉरी औसत क्या हमारे पास 77 है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे 33 प्लस 55 प्लस 99 प्लस 121 प्लस x, क्योंकि x भी तो संख्या है हमारे पास, x और इसको ऐड कर देंगे किससे, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय कितनी संख्याएं हैं, टोटल हमारे पास 5 संख्याएं हैं, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 77। अब बात ये समझना है कि इन सभी संख्याओं का एडिशन होता है 308। 308 प्लस x डिवाइडेड बाय कितना 5 इक्वल टू कितना हो गया 77। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 77 इंटू 5 माइनस 308,
और 77 इंटू 5 में कितना होगा, 5 से 35 की 5 हासिल आए, 3 5 से 35 38, यानी 385 माइनस 308, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी 77, यानी आपका आंसर क्या, डी। द एवरेज ऑफ, इनका एवरेज भी, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इनका एवरेज भी 77 था और बीच वाली संख्या भी हमारे पास जो x है वो कितनी है 77 है, तो एवरेज 77 और वो संख्या ये दोनों सेम है, ऐसा हो सकता है पर हर कंडीशन में जरूरी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए एक बात समझ लीजिए, पटवारी और एसआई के एग्जाम में ज्योमेट्री बहुत आती है। ज्योमेट्री इसलिए आती है, ज्यामिति इसलिए आती है क्योंकि देखिए पटवारी में आपको क्या करना है, आपको मैपिंग का ही काम करना है, आपको नक्शा बनाना है, आपको क्या करना है, सीमांकन करना है, तो आपको ज्योमेट्री में नॉलेज होना अति आवश्यक है। और अगर आपका ज्योमेट्री में नॉलेज होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आपको ज्यामिति लगभग हर चैप्टर में पढ़ाई जाए, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाया गया है कि एक त्रिभुज के सभी आंतरिक कोण, यानी व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के सभी आंतरिक कोणों का औसत क्या होगा। तो सभी आंतरिक कोण क्या है, पी क्यू और आर है। तो देखिए हम क्या कहते हैं, सभी संख्याओं का योग, यानी कोण एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर डिवाइडेड बाय कितनी कितने एंगल है हमारे पास, 3 एंगल है, तो डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू क्या होगा, इसका एवरेज होगा, क्योंकि सभी एंगल्स का एडिशन अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स, यही तो होना है क्या हमारा, यही होना है हमारा एवरेज। तो सभी एंगल्स का एडिशन कितना होता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है जानने की कि जो त्रिभुज है या हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का एडिशन का कितना होता है, 180 होता है, या सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 6 80, फाइनली 60 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, हमारा आंसर होगा बी, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल। ठीक है ना, तो आंसर कितना बी, यानी 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल का एवरेज क्या होगा इंटीरियर एंगल का। अब हम जानते हैं वहां 180 होता था, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 360 होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 4। तो फाइनली क्या होगा, PQRS, PQRS की वैल्यू कितनी, टोटल 360, इनको ऐड करने पर वैल्यू कितनी आती है 360 डिग्री, और डिवाइड किससे करेंगे 4 से, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, कितना हो गया फाइनली 90 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया हमारा, हमारा आंसर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 90 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैंने ज्यामिति, देखिए क्या है, मैं जानता हूं ज्यामिति आती है, और ज्यामिति अगर आती है तो वो पढ़ाना पड़ेगा, और वो हर टॉपिक में पढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को लेकर के वो आती है। तो इससे क्या होगा, आपका ज्यामिति इंप्रूव भी होगा, ज्योमेट्री में आप सिद्धहस्त भी हो जाएंगे, यानी कि आप पारंगत हो जाएंगे, आप योग्य हो जाएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी तक हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे थे, अब हम एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोणों की बात कर रहे हैं। किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना, किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको करने के लिए हमारे पास पहले ही एक इमेज बनी। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी बाह्य कोण का योग, यानी पी डैश की अगर बात करें तो बाह्य कोण की वैल्यू जो होती है, जैसे पी डैश की बात करें, त्रिभुज की बात कर रहा हूं, त्रिभुज में किसी भी बाह्य कोण की जो वैल्यू होती है वो आंतरिक दो दूर वाले कोणों को, यानी कि Q और R के एडिशन के बराबर होगी। तो कोण एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंगल P डैश इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल R, ऐसा होगा। एंगल P डैश इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल R। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम त्रिभुज के किसी भी एंगल का एडिशन निकाल लेंगे। तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल R, और एंगल एंगल P डैश इक्वल टू एंगल Q प्लस R, और एंगल Q डैश इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल R, और एंगल R डैश इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। अब हम जानते हैं औसत क्या होता है, औसत होता है एंगल P डैश प्लस एंगल Q डैश प्लस एंगल R डैश, ये सभी बाह्य कोण हो गए, और चूंकि इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या 3 है, तो डिवाइडेड बाय कितना 3, यही होना है हमारा एवरेज।
अब हम जानते हैं इन सभी को ऐड कर दीजिए, सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सभी को ऐड करने पर वैल्यू होगी आपकी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल R प्लस एंगल S। ये सभी दो दो बार आ जाएंगे और इसको डिवाइड कैसे कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R डिवाइडेड बाय 3। और हम जानते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना, 180 डिग्री। तो यानी 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3 और हमने डिवाइड किया तो 3 6 80 60 और 60 इंटू 2 120 डिग्री। तो इसका एवरेज कितना आ गया, इसका एवरेज फाइनली आ गया 120 डिग्री, ठीक है ना। कितना एवरेज हो गया, 120 डिग्री। और हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है इसमें, सॉरी इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा हमारा कितना, 120 डिग्री। आप इन चारों ऑप्शन में नन ऑफ दीज कर लीजिएगा, नन ऑफ दीज कर लीजिएगा, या रियल आंसर इसका मैं बता दूं तो इसका रियल आंसर 120 डिग्री आने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम सभी बाहरी एंगल को हमने क्या किया, डिवाइड किया किससे, 3 से। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो एंगल P डैश कितना होगा, एंगल Q प्लस R होगा। एंगल P डैश हमारा क्या होगा, एंगल Q प्लस एंगल R, क्योंकि वो दूर वाले इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर होता है। एंगल Q डैश इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल R होगा, और एंगल R डैश इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q डैश इक्वल टू P प्लस R होगा, और R डैश इक्वल टू एंगल R प्लस Q होगा, एंगल P प्लस एंगल Q होगा। और इन सभी को हमने ऐड किया, बाकी का आगे बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। तो एडिशन क्या होगा, एंगल P डैश का एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल Q डैश इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल R डैश इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q, और इनका एडिशन किया हमने फाइनली, तो डिवाइड बाय 3, यही तो एवरेज का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया तो वैल्यू फाइनली आपकी क्या आ गई, 120, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इसका आंसर हमारे पास 120 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 25 इनिंग, कितनी इनिंग में, 25 इनिंग में कितने रन बनाता है, 50 रन बनाता है, तो उसके टोटल स्कोर को फाइंड आउट करो। ध्यान दीजिएगा, अभी हम एक नंबर फाइंड आउट कर रहे थे, कहां पे, बीच का नंबर। अगर हम क्वेश्चन पहले वाली बात करें तो हम एक बीचों बीच का नंबर x फाइंड आउट कर रहे थे। इसके बाद हमने कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए, और इन ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल वैल्यू कितनी होगी अगर 25 इनिंग का एवरेज या औसत कितना है उसका 50 है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, टोटल नंबर्स ऑफ टोटल रन फाइंड आउट करने हैं, टोटल रन्स डिवाइडेड बाय क्या था, कितनी इनिंग है हमारे पास, 25 इक्वल टू क्या, औसत। औसत का फॉर्मूला यही, एवरेज का फॉर्मूला क्या, टोटल जितने रन है उसमें अगर इनिंग को डिवाइड कर दें तो फाइनली कितनी आ जाएगी, औसत की वैल्यू आ जाएगी। और यही चीज तो है, तो टोटल रन्स क्या हो जाएंगे, टोटल रन्स की अगर बात करें तो हो जाएंगे 50 इंटू 25, और ये होगा 25 पंचे 125 यानी 125 इंटू 0, ठीक है ना। कितना, 125 इंटू 0 यानी कि 1250 आपका आंसर ए सॉल्व हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इफ करंट एवरेज एज ऑफ ABC इज कितना, 15 ईयर, देन आफ्टर 4 ईयर व्हाट विल बी देयर एवरेज एज। वर्तमान में उनकी जो औसत आयु है वो 15 साल है, और 4 वर्षों बाद उनकी आयु क्या होगी। तो मान लीजिए, एक बात सिंपल सा समझिएगा, क्या है लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, एक ही आयु कुछ ना कुछ होगी, हम मान लेते हैं एक की आयु को x मान लेते हैं, b की आयु को y मान लेते हैं, और c की आयु को z मान लेते हैं। तो 4 वर्षों बाद इनकी आयु क्या होगी, x प्लस 4, y प्लस 4 और z प्लस 4, यही होने वाली है ना। 4 वर्षों में इनकी आयु कितनी, x प्लस 4, y प्लस 4 और z प्लस 4। अब 4 वर्षों में इनकी आय बढ़ के एक्स्ट्रा x प्लस 4, y प्लस 4, z प्लस 4 हो चुकी है, और हमें एवरेज क्या फाइंड आउट करना है, हम जानते हैं, हम पहले ही जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल टू 15 है, और 4 साल सबकी बढ़ गई, तो औसत में भी 4 साल इंप्रूवमेंट हो गया, और फाइनली औसत कितना हो गया, 15 प्लस 4, औसत कितना, 15 प्लस 4 यानी कि 19। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19। अगर इसको फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 4 प्लस वाई प्लस 4 प्लस जेड प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू क्या, हमें फाइंड आउट करना है।
तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 3 12 और डिवाइडेड बाय 3, यही होगा ना। और हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 × 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 × 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, और 15 × 3 कितना हो जाएगा, 15 × 3 45, 45 में 12 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 45, 10 55, 56 57 डिवाइड बाय 3, और 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फाइनली आंसर 19 आ जाएगा। तो 19 यहाँ भी आ रहा है। मतलब मेरा सिंपल कहने का कि अगर एवरेज में, एज में, वर्षों को अगर हम जोड़ें या 4 वर्षों बाद हम बात करें तो फाइनली आंसर कितना आ जाता है, उतनी संख्याएं और जुड़ जाती हैं और फाइनली आंसर आ गया 19 में। अब ध्यान दीजिए, आज तक हमने टोटल 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 9 क्वेश्चन में कितने टाइप के क्वेश्चन थे, अगर हम शुरू से एज्यूम करें तो शुरू से क्वेश्चन हमारे पास कितने, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक टाइप का, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया टाइप का। अगर हम बात करें 3 और 4 या थर्ड और फोर्थ, तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ की बात करें, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ की बात करें तो ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद अगर हम बात करें 8 की तो ये अगला, और 9 की बात करें तो ये अगला। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 5 टाइप के क्वेश्चन हो गए, जिनमें से हमने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। इसके बाद भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे थोड़ा टफ और इससे आगे की कक्षा आपको मिलेगी। चलिए तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।